नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम, राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 29 अप्रैल और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देश से आ रही है। आधार और पैन कार्ड में एक नाम और एक नंबर बदलेगा एक साथ ही। 3 दिन में अपडेट होंगे डॉक्यूमेंट। आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में नाम, पता, मोबाइल नंबर बदलवाने के लिए लोगों को अब अलग अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने होंगे। केंद्र सरकार ने इस संबंध में एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके लिए बन रहे पोर्टल पर लोग एक ही जगह पता, नंबर आदि सब अपडेट कर सकेंगे। सभी जरूरी पहचान पत्रों में ये बदलाव ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। पोर्टल को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे सभी पहचान पत्र एक साथ इंटीग्रेट रहेंगे। अपडेट के लिए पोर्टल पर जाकर विकल्प चुनना होगा, जैसे मोबाइल नंबर बदलने के लिए अलग से विकल्प, पता बदलने के लिए अलग विकल्प, संबंधित दस्तावेज अपलोड करने होंगे। सरकार ने इस प्रकार की एक नई गाइडलाइन तैयार की है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम। एक क्लिक पर राजस्थान के 41 जिलों के 74 स्वास्थ्य सूचकांकों की मिलेगी जानकारी। हर जिले का डेटा और स्थिति का भी पता लगेगा। दरअसल राजस्थान के अंदर प्रदेश में टीकाकरण, टीबी, लेप्रोसी, एड्स आदि सभी 74 स्वास्थ्य सूचकांकों की जानकारी अब एक क्लिक पर मिल सकेगी। इससे ये फायदा होगा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने AI आधारित इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम से हर महीने हर जिले की स्थिति का न केवल पता बल्कि डेटा भी डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो रहेगा। स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा और जिले के अधिकारियों को व्हाट्सएप पर भी निर्देश दे सकेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान नागरिकों के लिए भारत में रहने की नई गाइडलाइन। LTV धारक पाकिस्तान नागरिकों को नहीं छोड़ना होगा भारत। देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद अब तक यहीं रह रहे विस्थापितों में असमंजस की स्थिति को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। CID SSB के विदेशी पंजीयन अधिकारी FRO की ओर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार समझाते हुए भारत में निवासरत पाकिस्तान नागरिकों को देश छोड़कर जाने के आदेश को लेकर गाइडलाइन बताई गई है। ऐसे पाकिस्तान नागरिक जो पाकिस्तान से भारत आकर वर्तमान में लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में निवासरत हैं, उनको देश छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, पत्नी के निधन के बाद महेश जोशी को अंतरिम जमानत मिली। दरअसल आपको बता दें कि पत्नी कौशल जोशी के निधन के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता महेश जोशी को 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत मिली है। जयपुर के मणिपाल हॉस्पिटल में कौशल जोशी भर्ती थी। सोमवार सुबह उन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। 900 करोड़ के JJM घोटाले में ED ने सीधे तौर पर कहें तो महेश जोशी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी रिमांड चल रही थी। इसी दौरान इसी बीच उनकी पत्नी का निधन हो जाता है और महेश जोशी अंतरिम जमानत पर बाहर आ जाते हैं। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में अवैध वाहनों के खिलाफ RTO प्रथम का अभियान जारी। 5 दिन में 2865 गाड़ियां चेक की गई। RTO प्रथम ने अवैध वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। RTO राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि बीते 5 दिनों में शहर में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान कुल 2865 गाड़ियों की जांच की गई। जांच के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 955 चालान बनाए गए। अभियान में बिना परमिट, फिटनेस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के चल रहे वाहनों को भी रोका गया है। ओवरलोड और बिना परमिट गाड़ियों पर ज्यादा कार्रवाई। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सीधे तौर पर कहें तो प्रशासनिक सेवा को लेकर आ रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RS से प्रमोट होकर IAS IPS बने अफसरों को जिलों की कमान संभालने का मौका नहीं मिल रहा है। ज्यादातर जिलों और संभाग स्तर पर डायरेक्टर IAS IPS अफसरों को ही तैनात किया गया है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सरकार के दौर में प्रमोटी अफसर ही पहली पसंद हुआ करते थे। गहलोत सरकार के पिछले कार्यकाल में तो एक समय 18 जिलों की कमान प्रमोटी IAS संभाल रहे थे। यह स्थिति तो तब थी जब प्रदेश में जिलों की संख्या 33 ही थी। अब जिलों की संख्या 41 हो चुकी है। आखिर क्या कारण है लंबा अनुभव रखने वाले प्रमोटी अफसरों को जिलों में मौका नहीं मिल पा रहा है? दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान में घुसकांड में फंसते रहे अफसर, इसीलिए ब्यूरोक्रेसी के एक्सपर्ट की माने तो 33% प्रमोशन कोटा होने के बावजूद प्रमोटी IAS IPS को जिलों की कमान नहीं मिलने के पीछे असली वजह विवादों में नाम सामने आना है। वहीं प्रदेश के लिए बड़ी खबर, सोना 800 रुपए तो चांदी 700 रुपए हुई सस्ती। 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत घटकर पहुंची 97,900 रुपए। दुनिया भर के बाजार में हो रहे बदलाव का असर कीमती धातुओं की कीमत पर नजर आ रहा है। लगातार हो रही बढ़ोतरी के बाद स्टैंडर्ड सोने और चांदी की दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट हुई है। सोमवार को सोने की कीमत में 800 रुपए की कमी हुई है। इसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 97,900 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी पर तो 1 किलो कीमत 700 रुपए घटकर 99,000 रुपए पर आ गई है।
अगली बड़ी खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे बोले, पहलगाम पर सर्वदलीय बैठक में मोदी नहीं आए। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा, एक के बदले 100 सिर पर क्या हुआ मोदी जी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा, देश की बदकिस्मती है कि जब देश के स्वाभिमान को धक्का पहुंचा हो उस वक्त आप बिहार में चुनावी भाषण कर रहे थे। सर्वदलीय बैठक में सब दलों के नेता आए, लेकिन दुख है कि पीएम मोदी उस बैठक में नहीं आए। बिहार दूर था, सर्वदलीय बैठक में पीएम आते तो और योजना बताते। हमसे क्या मदद चाहिए। खड़गे सोमवार को जयपुर के रामलीला मैदान में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को भी संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने ये निशाना साधा है। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, सिंधु जल समझौता स्थगित होते ही राजस्थान के सांसद और विधायकों को दिखा मौका, पीएम को पत्र लिखकर कर दी बड़ी मांग। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता स्थगित होने के साथ ही राजस्थान के लिए अच्छी खबर है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पश्चिमी राजस्थान के लोगों को अब सिंधु नदी से पानी मिलने की उम्मीद जगी है। इसी क्रम के अंदर पश्चिमी राजस्थान के सांसदों और विधायकों की हस्ताक्षर वाला एक पत्र पीएम नरेंद्र मोदी को भेजा गया है, जिसमें नदियों के पानी की मांग की गई है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद पश्चिमी राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की उम्मीद है। ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने पीएम मोदी से मांग की है कि पाकिस्तान जाने वाले सिंधु, चिनाब, झेलम और उत्तरी भारत की सहायक नदियों के पानी को पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ के मरुस्थलीय जिलों में WRCP के तहत किसानों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराया जाए। पत्र में भैराराम सियोल ने बताया कि यदि इन नदियों का पानी पश्चिमी राजस्थान के जिलों जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, फलोदी, बालोतरा, सिरोही, डीडवाना, कुशामन तक लाया जाए तो यहाँ के किसानों की तकदीर ही बदल जाएंगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बड़ा बदलाव, किरोड़ी लाल मीणा ने शुरू किया अब नया मिशन। होटलों और रिसोर्ट मालिकों में मच गया हड़कंप। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अब सरिस्का टाइगर रिजर्व की जमीनों पर बने होटलों और रिसोर्ट्स पर कार्रवाई करने की चेतावनी देकर फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। उन्होंने प्रशासन को अवैध रूप से चल रहे इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिससे होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। किरोड़ी लाल मीणा के इस बयान के बाद होटल संचालकों में जमकर हड़कंप मचा है। वहीं अब कई होटलों और रिसोर्ट पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। वहीं राजस्थान में आपको बता दें कि एनजीटी में सर्वे के दौरान 76 होटल अवैध हुए थे चिन्हित। इन्हीं पर कार्रवाई करने की चेतावनी किरोड़ी लाल मीणा ने दी है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जयपुर में प्रदीप मिश्रा की कथा, 7 मंजिल के बराबर बनाया गया डॉम, 1.5 लाख लोगों के बैठने का इंतजाम। राजस्थान में प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा 1 से 7 मई 2025 तक जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव महापूर्ण कथा सुनाएंगे। रोजाना दोपहर 1 बजे से होने वाली इस दिव्य कथा के लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। कथा की शुरुआत से एक दिन पहले 30 अप्रैल को भवानी निकेतन से 21,000 महिलाएं कलश यात्रा निकालेंगी। कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, SMS स्टेडियम में लगे पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, राजस्थान रॉयल्स के 14 साल के वैभव का 33 गेंद में शतक। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में सोमवार को राजस्थान रॉयल्स के 14 साल की वैभव सूर्यवंशी ने 35 बॉल पर शतक लगाया। वैभव IPL इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL का मुकाबला खेला गया। इधर मैच के दौरान पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लोगों ने विरोध जताया। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैच देखने आए लोगों ने आतंकी हमले में जान गंवाने वाले लोगों को भी श्रद्धांजलि दी है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, जोधपुर से 49 पाकिस्तानी नागरिकों को एग्जिट परमिशन, 2 दिन में 76 लोग अटारी बॉर्डर जाने को निकले। देश में मौजूदा हालात को लेकर पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश के बाद जोधपुर शहर विदेशी पंजीयन अधिकारी कार्यालय से कुल 76 लोगों को एग्जिट परमिशन दी गई है। इनमें शनिवार को देर शाम तक 49 पाकिस्तानी नागरिकों को, शुक्रवार को 23 नागरिकों की ओर से आवेदन किए गए। इन नागरिकों का कहना था कि वे सभी अपनी मर्जी से लौट रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा कुटुंब पाकिस्तान में ही है, वे तो यहाँ घूमने आए थे। अगली बड़ी खबर, गोवंश की हत्यारे से 5 दोषियों को 5 साल की कैद, 10-10 हजार का जुर्माना भी लिया। दीग जिले के कामा अपर जिला एवं सेंशन न्यायाधीश ने 5 गौ तस्करों को 5-5 साल की जेल और 10-10 हजार रुपए की अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी गोवंश की हत्या करके उसकी मांस को ले जा रहे थे। जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने से आरोपियों की पहचान की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में प्लास्टिक सप्लायरों को अल्टीमेटम, 15 दिन में हटाएं प्रतिबंधित प्लास्टिक वरना होगी कड़ी कार्रवाई। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक के चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ गिलास, साकू, ट्रे, प्लेट, प्लास्टिक कैरी बैग, मिठाई और जूस पैकेजिंग आइटम, फिल्म निमंत्रण पत्र आदि के प्लास्टिक सप्लायर को, स्टॉकिस्ट्स को 15 दिवस के भीतर अपने स्टॉक से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 15 दिवस के बाद उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिलावर ने पंचायती राज विभाग के राज्य मंत्री ओटाराम देवास के साथ
शासन सचिवालय में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पर विभिन्न विभागों, प्लास्टिक उत्पादनकर्ता, स्टॉकिस्ट आदि की बैठक में ये बात कही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में नए 8 जिलों पर अपडेट। राजस्थान में नए 8 जिलों पर बड़ी अपडेट आई है। राजस्थान में नए 8 जिलों पर बजरलाल कैबिनेट में अंतिम निर्णय में 4 महीने में जो पूरे हो गए, लेकिन जमीनी ढांचा अधूरा है। राजस्थान में आपको बता दें कि 8 जिलों पर बजरलाल कैबिनेट में अंतिम निर्णय हुए 4 महीने पूर्ण हो गए हैं, लेकिन जमीनी ढांचा अधूरा पड़ा है। कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक की तैनाती से नए जिलों का शुभारंभ तो हो गया, लेकिन यहाँ न्यायालय, निर्वाचन कार्यालय खोलने पर अब तक निर्णय नहीं हुआ। नए जिले बनने के बावजूद आमजन को नई व्यवस्थाओं की शुरुआत का इंतजार है। प्रदेश के अंदर कार्यालय काम चलाऊ भवनों में चल रहे हैं। स्थायी भवनों के निर्माण के लिए न जमीन का आवंटन हुआ और न बजट का। जिला एवं सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय के लिए बजट में घोषणा हो चुकी है, लेकिन इनके खुलने का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया है। साथ ही हर जिले में अलग से आयोग का प्रावधान है, लेकिन इस पर कोई प्रस्ताव तैयार नहीं हुआ है। बाल अपराधियों से संबंधित मामलों पर सुनवाई के लिए हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड आवश्यक है, लेकिन नए जिलों में अब तक नहीं बने हैं। वहीं राजस्थान में अगली बड़ी खबर, मंत्री बोले वाड्रा से दूरी क्यों नहीं बनाते राहुल और प्रियंका गांधी। अगर वे आतंकवादियों के समर्थक नहीं है तो रॉबर्ट वाड्रा से संबंध क्यों नहीं तोड़ते। गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। मंत्री ने कहा कि देश में पहलगाम आतंकी हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि देश में मुसलमानों को तंग किया जा रहा था। उनका भाव था कि इसके बदले आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एक तरह से आतंकवादियों के समर्थन में उन्होंने ये बात कही है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।